पृथ्वी में कई सारे अजूबे मौजूद हैं। उन्हीं अजूबों में कई सारे प्राकृतिक हैं और कई सारे कृत्रिम। खैर, मनुष्यों ने अपने कर्मागत विकास में बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु उन सब में कुछ ऐसे प्राचीन उपलब्धियां भी हैं जिसको आज हम पिरामिड कहते हैं। बचपन से आप सभी ने पिरामिड के बारे में जरूर कुछ न कुछ सुना ही होगा, और आज हम इस वीडियो में गिजा के पिरामिडों से जुड़ी कई सारे राज और बातों को जानेंगे। क्या होता है पिरामिड? आपने कभी ताजमहल देखा है? अगर हाँ तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल को मुमताज बेगम की मकबरे के तौर पर शाहजहां ने बनाया था। खैर, ठीक इसी तरह प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा फारो को उनके मौत के बाद पिरामिड में सम्मान से साथ संरक्षित करके रखते थे। उन्हें लगता था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी में जैसे उनके राजा को कोई तकलीफ न हो, इसलिए उनके पिरामिड के अंदर जरूरत की हर चीज भी दफनाए जाते थे। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि पृथ्वी के कई देशों में आपको पिरामिड देखने को मिलेगा, परंतु उन्हीं पिरामिडों के अंदर सबसे मशहूर पिरामिड स्थित है आज के इजिप्ट में मौजूद गिजा के पिरामिड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए पिरामिड के अन्य बातों को जानते हैं। पिरामिड के प्रकार। अगर आप गिजा के पिरामिडों को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। गिजा में जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिडों को बनाना शुरू किया, तब उन्होंने स्तर व स्तर पिरामिडों को निर्माण किया। स्तर व स्तर का मतलब, इन पिरामिडों में आपको बड़े बड़े सीढ़ियां देखने को मिलेगा। ये सीढ़ियां पिरामिड के मूल से लेकर पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाली पिरामिडों का निर्माण करना बंद कर दिया। उन्होंने इन पिरामिडों की जगह ज्यादा तीखी पक्ष वाली त्रिभुजकृति पिरामिडों का निर्माण किया। आखिर कितने बड़े होते हैं पिरामिड? आज के समय में आपको गिजा के अंदर कुल 138 पिरामिड देखने को मिलेगा। इन 138 पिरामिडों के बीच सबसे प्रसिद्ध और बड़ा पिरामिड का नाम है खुफू, जिसे कि लोग ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के 7 अजूबों के अंदर भी आता है। जब इसको बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट थी और करीब 3800 सालों तक ये दुनिया की मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंची संरचना बन कर रही। खुफू को संपूर्ण रूप से बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को इस्तेमाल में लिया गया। यहाँ मैं आपको और भी बता दूं कि एक पत्थर के टुकड़े की वजन करीब 10 टन था। जी हाँ, एक टुकड़े का वजन 10 टन और सारे टुकड़ों का वजन कुल मिलाकर 60 लाख टन के आसपास। वाकई में अब मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी तकनीक के इतने वजनी संरचना को मिस्र के लोग कैसे बनाए होंगे, कैसे बने होंगे गिजा के पिरामिड? आज भी पिरामिड के बनने को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफी विवाद होता है, इसलिए पिरामिडों का बनना एक रहस्य ही है। परंतु ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों की संख्या में मजदूर एक एक पत्थर के टुकड़ों को धकेल धकेल कर पिरामिड के पास लेकर इसको बनाने में मदद किए होंगे। यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं कि एक शोध से पता चला है कि करीब 20,000 मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लिए होंगे। लेकिन इसके अलावा माना जाता है कि पिरामिडों के बनने की धीमी गति के कारण ज्यादातर फारो शासक बनते ही अपने अपने पिरामिडों का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दे देते होंगे। अब जब आपने गिजा के पिरामिड के विषय में इतना कुछ जान ही लिया है, तो ये भी जान लीजिए कि इन पिरामिडों के अंदर क्या मौजूद रहता है। पिरामिड के अंदर क्या मौजूद रहता है? ज्यादातर पिरामिडों के अंदर मुख्य रूप से फारो का मकबरा रहता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफी सारे खजाने भी दफनाए जाते हैं, जिनको फारो मृत्यु के बाद के जीवन में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। मकबरे के दीवारों को चित्रकारी से सजाया जाता है और दीवारों के ऊपर कई रहस्यमय आकृतियों को भी बनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य मकबरे के आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। यहाँ फारो दास और परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया जाता है। मुख्य मकबरे के साथ ये सभी कमरे एक पतली और लंबी मार्ग से जुड़ी होती है। आपको पिरामिडों के अंदर ऐसी पतली और लंबी मार्गों का भूल भुलाया भी देखने को मिलेगा। इसे फारो के मकबरे को घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ज्यादातर पिरामिडों के अंदर छुपी खजानों को लोगों ने लूट लिया है। वाकई में ये बड़ी दुख की बात है कि लोग इसे भी लूट सकते हैं। मैं यहाँ आपको और भी बता दूं कि कुछ ऐसे पिरामिड भी हैं जिसे कि अब तक सही तरीके से खोजा व पड़ताल नहीं किया गया है।
इसके अलावा कुछ पिरामिड ऐसे भी हैं जो कि काफी रहस्यमयी हैं। इन रहस्यमयी पिरामिडों के अंदर पर ग्रही जीवन तकनीक की काफी सारे सबूत भी मिलते हैं। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास परग्रहियों से संपर्क साधने का यंत्र था। इसी यंत्र के बलबूते होने पर ग्रही तकनीक के जरिए इन पिरामिडों का निर्माण करने में सक्षम रहे होंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकॉन ऑल पे करना ना भूले ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दे।